तो ये पार्टिसिपेंट इसको दिखा दें और शब्दों से जी आप एडमिट कर दे। इनको Today our topic is simultaneous equations. These are linear simultaneous equations in two variables. This side is only simultaneous equations in two variables and linear simultaneous equation. That means the power of the variable must be 1. Those are called the linear. For example, in the general type ax plus by
is equal to C mx plus ny is equal to k. When there are two variables, we need the two equations. If we have the three variables, we must need the three equations. If we have four variables, we must need the four equations to solve them. Other than we cannot solve them. If there is only single variable, we can solve by the single equation. So these are the general simultaneous equations in two variables and with power 1. So we solve them with two methods. First one is elimination method. We will solve this equation with elimination method. We have to eliminate any one of the two variables. Either we will eliminate x first and we will find the value of y, or we will eliminate y and we will find the value of x. So simultaneously we will solve x first or y later, or y first x later. Anyone can be solved first. So we'll do the exercise. This is the third chapter, simultaneous equations. Exercise 1, 3.1, sorry. First exercise of this chapter, 3.1. Question number 2. X plus y is equal to 10. Exercise 3.1. Question number 1. Question number 2. X plus y is equal to 10. And x minus y is equal to 4. I will name them. This is equation 1, this is equation 2, or this is equation A, this is equation B. We may give any name. This is equation 1. This is equation 2. There must be a long line so that it should not be considered as minus sign. ये माइनस साइन नजर नहीं आना चाहिए, लंबी लाइन हो। और इस तरह 1 तो ये 1 नहीं है, असल में नाम है इसका, इसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। इस तरह 2 जो है इसका नाम है, नंबर जैसे आपकी आईडी होती है, उसका कोई मतलब नहीं है आईडी का कि वो कोई आपको और इसको कोई डिफरेंशिएट कर रहा है, कि हर एक की अपनी अपनी आईडी है। तो ये इसकी आईडी है 1, इसकी आईडी 2 बस। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ये होता है x और y की वैल्यू निकालना। जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालना वो कहलाता है सॉल्व द इक्वेशन। और याद रखिए सॉल्व का वर्ड जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ इक्वेशन के लिए यूज होता है सॉल्व का वर्ड। मैथमेटिक्स में हम सॉल्व लिखते हैं सॉल्व द इक्वेशन से। एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जाता, वो सिंप्लीफाई होती है। एक्सप्रेशंस क्या होती है? सिंप्लीफाई होती है, सॉल्व नहीं होती। सॉल्व सिर्फ इक्वेशन की जाती है। और सॉल्व का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x तो उसकी वैल्यू निकालना, या 2 वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू निकालना, 3 वेरिएबल है तो तीनों की वैल्यू निकालना। तो ये कहलाता है सॉल्व। अब हमने सॉल्व करना है इसको, यानी हमने x और y की वैल्यू निकालनी। तो पहले किसी एक की निकाल लेंगे हम, जिसकी आपका जी चाहे आप बता दें, और मेथड हम ये यूज करेंगे। बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं, तो हम इसी मेथड से x की भी वैल्यू निकालेंगे और y की भी वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए पहले किस चीज की वैल्यू निकालनी है? x की निकाल लेते हैं, तो यानी हम y को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर हम x की निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? y को एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, हमने y को एलिमिनेट करना है
तो सबसे पहले वी विल चेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ y। y के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। यहाँ क्या कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट क्या कोएफिशिएंट है 1 है। दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो एलिमिनेट नहीं होंगे, अगर वो सेम नहीं है तो एलिमिनेट नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे, हम उनको सेम करेंगे। सपोज यहाँ 2 होता और यहाँ 1 होता, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये भी 2 हो जाए, ठीक है ना। सपोज यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम किसी एक को मल्टीप्लाई करते दूसरे के इक्वल आ जाए। तो हम उसको यहाँ 3 होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 2 होता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों 6 हो जाते, तो एलिमिनेट हो। तो याद रखिए, एलिमिनेट जिसको हमने वेरिएबल को करना है, सबसे पहले हम उसके कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इफ दे आर नॉट इक्वल वी हैव टू मेक देम इक्वल, अब उनको इक्वल करेंगे। तो ये ऑलरेडी इक्वल है, ये हमारा स्टेप बच गया है। हम इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे, जब इक्वल है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनके कोएफिशिएंट इक्वल है। अब हमने इनके साइन चेक करने हैं। इनके साइन क्या है, भाई को जिसको हमने एलिमिनेट करना है उसी की बात कर रहे हैं, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं। इनके साइन क्या है जी, अपोजिट साइन है। क्या है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो हम ऐड कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे वर्टिकल मेथड से। ये ऐड का निशान यहाँ लगा दिया और यहाँ लाइन लगा के हम इसको वर्टिकल मेथड से ऐड कर लेंगे। वर्टिकल मेथड से हम इनको ऐड कर लेंगे। x प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर जब होता है जब मल्टीप्लाई हो, x into x will be x square और प्लस y माइनस y 0 इक्वल टू 10 प्लस 4 40। याद रखिए साइन अपोजिट थे तो हमने ऐड कर लिया। अगर ये सेम होंगे साइन तो हम सबट्रैक्ट करेंगे ताकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज होंगे तो कैंसिल होंगे आपस में, साइन चेंज होंगे तो कैंसिल होंगे। अगर ये सेम है तो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ सबट्रैक्ट लिखेंगे और यहाँ नीचे साइन चेंज कर देंगे सब नीचे वाली इक्वेशन पे, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो 2x is equal to 14, x will be equal to 14 upon 2. Answer is 7. Answer is 7. So x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज करें। मैं आपको बहुत सारे मेथड है, मैंने बताया आपको, हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड फिलहाल यूज कर रहे हैं। आप, मेरा मकसद ये है कि आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाना, तो इसलिए हम वही मेथड यूज करेंगे। यहां हमने y को एलिमिनेट किया था, अब जाहिर हम x को एलिमिनेट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x को एलिमिनेट करना है, x के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम कोएफिशिएंट है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट लिख देंगे एज इट इज। x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 4। अब इनके साइन, ये इक्वेशन 1 है, ये लिख देंगे, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब जो हमने x को एलिमिनेट करना है, इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, इसके साइन क्या है, सेम है। सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन थे तो हमने ऐड किया, सेम साइन है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लिख देंगे और नीचे वाले के साइन चेंज, सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। आफ्टर दैट वी पुट द लाइन, पहले साइन चेंज करने फिर लाइन पुट करनी। अब ये पुराने वाले साइन भूल जाएंगे, इनके हम नए साइन कंसीडर करेंगे, इनके नए साइन कंसीडर होंगे। x minus x will be 0, cancel out। y plus y 2y, 10 minus 4 6, y will be equal to 6 upon 2, the answer is 3। ये हमारे पास आंसर x भी आ गया, y भी आ गया,
अब हम लिख देंगे आंसर। आसान तरीका तो यही है कि आप x के आंसर अलग लिख दे, y का आंसर अलग। x कितना आया था हमारे पास 7 आया था और y कितना आया हमारे पास 3 आया। ये आसान तरीका है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है आपने, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर लिखना है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहें आप तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस तरह। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी कॉमा y की, ऑर्डर्ड पेयर क्लोज। पैरेंथेसिस हम डाल देते हैं और बीच में कॉमा, और इसमें ये ख्याल रखना है ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर में है, पहले x बाद में y। इसमें आप पहले y की भी लिख सकते हैं, बाद में x की भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं उठा लूंगा। इसमें आप पहले y की लिखते हैं, बाद में x की लिखते हैं, कोई पता नहीं मसला नहीं, क्योंकि हमने लिख दिया ना ये x है ये y। इसमें तो जो कि हम x y नहीं लिख रहे, ये अंडरस्टूड है कि पहले वाली जो वैल्यू होगी वो x को शो करेगी, दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो y को शो करेगी। तो इसलिए ये ऑर्डर में हमने लिखना है। That was question number 2. This is the answer. लाइट अगर मैं टर्न ऑफ कर दूं मतलब नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी बोर्ड पर सर जी पैनल कर जी। Is it okay now? जी जी। और कोई बच्चा पूछता है ना तो मुझे बता दीजिएगा। कौन है बच्चों को म्यूट किया? बच्चों को म्यूट किया है, इससे पूछो किसी को कैसी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे रिप्लाई करेगा तो हमें आवाज है। ठीक। अच्छा, ये जो बच्चे ऑनलाइन होंगे जिनके नंबर पे लिखे हुए हैं उसके ऊपर वो डाल दीजिए, वो मींस ऑनलाइन। ठीक। Okay, have you understood? Yes sir. Now we'll do another question. That was question number 2. Now we'll do question number 4. याद रखिए बहुत सारे मेथड हैं, मैं सिर्फ आपको भी एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, तो ये मत कहिएगा कि ये तो सर यूं कर ले तो क्या होगा। मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा बताऊंगा, फिर मिक्स भी होते हैं, दोनों मिक्स करके भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक मेथड बताया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करना है फिलहाल।
Question number 4. Three y plus 2x equal to 5. Four y minus x is equal to 3. This is equation 1, this is equation 2. अब इसमें से हमने किसको एलिमिनेट करना है? पहले y को एलिमिनेट करना है। अब y के हम कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे? इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसको किसी और नंबर से, किसी एक कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें, क्या उसके इक्वल आ जाएगा? अगर मैं इसको 2 से मल्ट करता हूँ 6 हो जाएगा, उससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को करना पड़ेगा। इसको 4 से कर दे और इसको 3 से कर दे। इसके कोएफिशिएंट से उसको कर दे, उसके कोएफिशिएंट से इसको कर दे, ये सबसे इजी है। बजाय इसके कि हम एलसीएम लेकर करें, हम इसके कोएफिशिएंट से उसको कर देते हैं। यानी 4 को इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 एंड वी विल गेट इक्वेशन 1 को मैंने सर्किल में लिखा कि इसका नाम है, इसकी आईडी है। 4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 12y प्लस 8x इज इक्वल टू 20। ठीक, इसके कोएफिशिएंट इसको कर देंगे। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इनटू इक्वेशन 2, it will become 12y minus 3x equal to 9. Now the coefficients are equal. कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे हम इसको, और साइन चेक करेंगे। साइन क्या है? सेम है तो सबट्रैक्ट कर लेंगे। साइन सेम होंगे तो सबट्रैक्ट, साइन अपोजिट होंगे तो ऐड। सबट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ माइनस का साइन डाल दूंगा मैं और इनके साइन चेंज कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस। 12y minus 12y cancel out. 8x plus 3x 11x is equal to 20 minus 9 will be 11. X will be equal to 11 upon 11. The answer is 1. अब हम इक्वेशन, अब इसको हमने y को एलिमिनेट किया, x की वैल्यू आ गई। अब हम x को एलिमिनेट करेंगे, y की वैल्यू ले आएंगे। x को एलिमिनेट करेंगे, y की वैल्यू आएगी। x को एलिमिनेट करने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट चेक करेंगे। सबसे पहले the coefficient of equation 1 is 2 and the coefficient in equation 2 is 1. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो जाएगा। ये एज इट इज रहने दे, इक्वेशन 1 एज इट इज रहने दे। इट विल बिकम 3y plus 2x equal to 5 और इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into इक्वेशन 2, it will become 8y minus 2x equal to 6. Each and every term will be multiplied by 2. Now we will check the sign. This is plus, this is minus. Opposite sign, so we will add. Sign लगाएं. 3y plus 8y will be 11y. 2x minus 2x 0. 5 plus 6 will be 11. Y is equal to 11 upon 11. तो ये हमारे पास आंसर आ गया। x equal to 1 और y equal to 1, तो x equal to y equal to 1 यूं भी लिख देंगे, दोनों एक ही नंबर है। x और y के आंसर एक ही है, तो x equal to 1 और क्या है वो आंसर? इक्वल टू 1।
इस बच्चे को एंटर किया, पहले चेक कर लेना उसको हमारे पास है कि नहीं। कर दिया जी, मार्क कर दिया उस पे अटेंडेंस नहीं और उस पे मार्क करें ना तो बच्चे के अटेंडेंस तो लगे ठीक है। और उस पे ओ लिखना है आप ऑनलाइन वाले। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 इसी मेथड से, उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है इस तरह, यानी एक्स और वाई की एक तरफ आ जाए और कांस्टेंट दूसरी तरफ चले जाए राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 5, 5x minus 2y equal to 11 and 3x plus 3y equal to 50. इसको मैंने नाम a दे दिया, इसको नाम मैंने b दे दिया। चलिए अब 1 2 के बजाय मैंने a भी नाम दे दिया। अब किसको एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले जी, x को एलिमिनेट करेंगे तो हम उसको कोएफिशिएंट चेक कर लेंगे। पहली इक्वेशन का 5 है, दूसरी इक्वेशन का 3 है, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। So equation 1 is multiplied by 3. Equation A is multiplied by 3. It will become 15x minus 6y equal to 3. And equation B will multiply by 5. So it will be G. 11 1 दिया, ये 11 है, it will become 33. ठीक, बिल्कुल सही है। थैंक यू। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 15x प्लस 15y इक्वल टू 75। अब हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर लिए, 15x ऊपर वाले का भी 15x है, नीचे वाला भी 15x है, बट दे हैव द सेम साइन, सो वी विल सबट्रैक्ट देम। माइनस, change the sign, 15x minus 15x cancel out, minus 6y minus 15y minus 21y, 33 minus 75, 24, 42 minus 42, y will become minus 42 divided by minus 21. Minus is cancelled by minus 21, 1s are 22, 2s are 4. The answer is 2. y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x, तो y को एलिमिनेट करेंगे, y के कोएफिशिएंट चेक करेंगे, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन A is multiplied by 3, 3 multiplied by equation A, we will get 15x, 3 को A से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन दोबारा कर ले, 3 5 are 15x, 3 2s are 6y, 3 11s are 33। तो वहां भी हमने 3 से किया था,
और ये आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन दोबारा मैंने इसलिए किया, मुमकिन है इसमें कोई गलती हो गई हो, तो क्रॉस चेक हो जाता है। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था, अब फिर 3 से कर रहे हैं, हम दोबारा कर लेते हैं। तो अगर यही आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये गलत है, वो गलत है, कोई ये गलत होगा, तो दोबारा ये किस्म का काउंटर चेक हो जाता है। तो वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो भी दुरुस्त था, ये भी दुरुस्त है। और इक्वेशन बी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s are 6x plus 6y is equal to 30. तो y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब साइन देखेंगे, साइन अपोजिट है, इसका मतलब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 15x plus 6x will be 21x, minus 6y plus 6y cancel out, 33 plus 30 is 63, x will be equal to 63 divided by 21, the answer is 3. तो हमारे पास आंसर आ गया, x is equal to 3 and y is equal to 2. ये हमने एलिमिनेशन के खत्म हो गए, 10 मिनट है ना, नहीं माइक ऑन नहीं करें, तो आप चैट पे चैट करें। Now we will use the second method. Second method is the substitution method. इस मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। We will find the value of x और y. x की वैल्यू निकाल लें तो इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन से। जरूरी नहीं कि पहले से करें, जिसमें हमें आसान लगे, जो हमें आसान लगे कि इसमें हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, तो हम वो निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो एक वेरिएबल बन जाएगा। फिर हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा और वो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम पहले भी एक वेरिएबल की इक्वेशंस कर चुके हैं। इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, y is equal to 3 minus x। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन आसान है, उसमें पता है y is equal to x है, y की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है किसमें, x में, y is equal to x। तो ये हम y की जगह पर x जो है सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं।
सेकंड y फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाला y is equal to x already given, so that will be substituted in second equation. Substituting y is equal to x in equation 2, y की जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर हम x लिख देंगे, therefore x is equal to 3 minus x, x is equal to 3 minus x, y की जगह क्या लिख दिया हमने, y जो x के इक्वल है, y की जगह x लिख दिया, यहां पर हमने x equal to 3 minus x, दूसरे x को भी इस तरफ ले आए, x plus x is equal to 3, so 2x is equal to 3, x is equal to 3 upon 2. ये x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह पर लिख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी जगह पर लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 upon 2 in इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है सर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर, ये इक्वेशन 1 है, तो y will be equal to x को रिप्लेस कर देंगे 3 upon 2 से, इस x की जगह 3 upon 2 लिख देंगे, तो y की वैल्यू भी 3 upon 2 आ गई, क्योंकि दोनों इक्वल थे x और y, तो दोनों की एक ही वैल्यू आई, आंसर लिख देंगे x is equal to y is equal to 3 upon 2. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट रहिए, और एक बार क्वेश्चन नंबर 6, y